हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा अगला व्लॉग हो रहा है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ तो आप देख ही रहोगे कितनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसात में ऐसी अच्छी अच्छी बारिश का वेट किसे नहीं होता यार। अब ये देखिए बारिश, और रफ़ीगंज में जब ऐसी औरंगाबाद में बारिश होती है जो कि बिहार का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है, तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए अभी मैं अभी जॉब से मेरी ड्यूटी से वापस आई थी, और बाहर बालकनी में इस नज़ारे को देख के मन तो जैसे खुश हो गया, यानी प्रफुल्लित हो गया। और हमारा बेड देखिए बिल्कुल सजा है और मेरा ही वेट कर रहा है, जैसे कि आओ आकर बैठ जाओ अब। उसके बाद ये देखिए अगली मॉर्निंग सुबह में मैं उठ चुकी हूँ और अभी फ्रेशन अप होके अभी जस्ट आई हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना बेड चेंज कर दिया है क्योंकि पिंक वाला बेडशीट थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करो कि आप लोग कितने कितने दिनों में अपने बेडशीट चेंज करते हो, क्योंकि मैं तो हर 3 to 2 डेज़ में मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदे बेडशीट्स में सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसे चेंज करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये पिलो कवर मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ था और बिल्कुल न्यू है अभी, तो मैं इसे भी रखने वाली हूँ। बाद में इसे चेंज करना था मुझे, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। और यहाँ मैंने अपना ग्लास पानी पी के यही छोड़ रखा था, तो इसे मुझे ले जाना था। और ये भी चादर पहले से जो यहाँ पे पड़ा था वो भी मुझे हटाना था। और ये देखिए ये रहे मेरी मम्मी और पापा जो कर रहे हैं अभी भूमि पूजन यहाँ पे। तो ये वीडियो मुझे मेरी बहन ने बना के भेजा है रांची से, क्योंकि मैं वहाँ तो देख नहीं सकती थी जाके, तो मैं वीडियो के थ्रू ही ये देख रही थी। तो उसके बाद मुझे वीडियो देखने के बाद रात में याद सैटरडे था और मैंने अच्छे से चना दाल और 3-4 तरह के दाल को मिला के यहाँ पर खिचड़ी बनाई और घी अच्छे से उसमें डाला है। और यहाँ ही ना मूवी इंजॉय कर रही हूँ। साथ में मैंने चोखा भी बनाया है, लेकिन मैं दही बहुत कम खाती हूँ तो दही मैंने नहीं लिया था। और यहाँ अगली मॉर्निंग फिर सुबह में मैं यहाँ पे नहा के जस्ट अभी तुरंत ही आई थी और अपना घर फटाफट से साफ़ करने लगी थी, क्योंकि अचानक से प्लान बन गया मम्मी के यहाँ आने का। तो अब मम्मी यहाँ आ रही है तो साफ़ सफाई तो करना बनता था ना दोस्तों। और साफ़ सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा समय गया। और ये देखिए मेरा फर्श कितना ज़्यादा चमक रहा है, एक एक चीज़ सिस्टमेटिकली अपनी जगह पर रखी हुई थी और काफ़ी नीट और क्लीन घर हो गया था। इतना थक चुकी थी, खाना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मुझे संगीता दीदी ने यहाँ पे कचौरी मक्खी हटो कचौरी बना के दिया, खीर, आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये रहा जीरा राइस। तो थैंक यू सो मच दीदी। और उसके बाद ये देखिए मेरा बेड, और ये वाला भी रूम देखिए, फ़र्श देखिए नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अपने जगह पे रखी हुई है। और यहाँ मैंने अपना गद्दा डाल दिया था धूप में सूखने के लिए, क्योंकि हर संडे मैं यहाँ पे बालकनी भी मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किया था, कहीं पे भी एक भी डस्ट की बूंद या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और कमरा मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ रहा मेरा खाना, और सारे काम करने के बाद अब बारी आती है अपने मील को एंजॉय करने की। और ये देखिए मेरा फेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा थका थका दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह से मैं मेहनत कर रही थी बहुत ज़्यादा, और खाना बिना टीवी के बिल्कुल नहीं हो सकता है। और रात हो चुका था और अब टाइम था मम्मी को लेने जाने का, और अभी हो रहे थे रात के 9:45। और ये रहा रफ़ीगंज का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा था। और ये देखिए मेरे फेस पे कितना ज़्यादा स्वेट आ रहा है। तो गर्मी तो यहाँ पे हमेशा बनी रहती है, सर्वाइव कर पाना ही मुश्किल है यार। मगर क्योंकि हम लोग जैसे रांची जैसे शहर में पले बढ़े लोग, हमेशा ठंडी वादियों में पहाड़ों में रहे, तो ऐसे लोगों को गर्मी वैसे भी बर्दाश्त नहीं होती। और मुझे तो बचपन से ही गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ये रहा। और इसके बाद देखते ही देखते मम्मी की ट्रेन आ गई। मैं 5 मिनट पहले ही हमेशा पहुँच जाती हूँ ताकि उनको लगे नहीं कि मैं लेट आई हूँ। और जस्ट मम्मी को लेके मैं घर चली आई। और यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए बनाया था पनीर बटर मसाला, और मैंने यहाँ पे ऊपर से उस पर मलाई और वो चीज़ ग्रेट किया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और मम्मी बहुत थक गई थी, इसलिए वहाँ यहाँ पे बेड पे वो आराम कर रही थी। तो मम्मी को यहाँ पे मैंने सोने दिया, और मूवी चल रहा था यहाँ पे। और मूवी कौन सी चल रही थी? गंगा जल, क्योंकि वो टीवी में दे रहा था। यहाँ पे मैंने बनाया था जीरा राइस मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को चावल खाने का मन था। और यहाँ पे बनाया था मैंने पनीर की सब्ज़ी और पराठा। ये 2 कटोरियों में मैंने निकाला, एक मम्मी के लिए पनीर, एक मेरे लिए ताकि हम दोनों में झगड़ा ना हो जाए कौन ज़्यादा पनीर खा गया। नहीं, जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही हूँ। और अभी 2-4 दिनों के बाद अचानक से मुझे छुट्टी मिल गई। और फिर यहाँ पे मम्मी बिल्कुल थकी थकी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैंने उनको 5 बजे उठा दिया था। और यहाँ पे ये रहा मम्मी का बैग, और मैंने भी एक बैग कैरी किया था। मैं भी सुबह सुबह उठ के जल्दी से फ्रेशन अप हुई, काजल वाजल कुछ नहीं लगाया, इसलिए फेस इतना सूना दिख रहा था। और हम निकल पड़ते हैं गया की ओर। तो हमने यहाँ से अपनी एक लोकल पकड़ी और निकल गए जस्ट गया। और गया हम लोगों ने 45 मिनट में ये सफ़र कंप्लीट किया। और ये देखिए मम्मी
स्नैक्स सुबह सुबह मिक्सचर खाती हुई और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे गया। और यहाँ हमारी ट्रेन वंदे भारत लगी हुई थी जो हमें रांची ले जाने वाली थी। और वंदे भारत में एंट्री करते ही हमें एक पानी का बॉटल मिला जो कि हमेशा मिलता है। और हमारे सामने की कांच में हल्का सा दरार था, ये क्रैक था। तो मम्मी बैठी हुई थी, हमें यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट मिल गया था जो कि था पानी था और जिंजर टी था, यहाँ पे बटर और ब्रेड था, बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे। तो मम्मी यहाँ पे रेडी करके मुझे बटर और ब्रेड दे रही थी और मैं खाने का लुत्फ़ उठा रही थी, साथ में नज़ारा भी देख रही थी। और एसी काफ़ी तेज़ थी तो थोड़ी बीच में ठंड भी लग रही थी लेकिन मैनेजेबल था। उसके बाद ये देखिए हमारा ये रहा ब्रेकफास्ट और अब टाइम आ चुका था वापस उतरने का। एंड फाइनली गुड टू गो, आई रीच्ड माई होम टाउन यानी रांची। तो ये रांची को देख के बहुत ही अच्छा लगता है भाई अपने घर पहुंचने के बाद। और फाइनली अब बारी आ गई थी रांची की। ये देखिए क्या खुला खुला वातावरण, क्या अच्छी हवा। ये देखिए रांची स्टेशन कितना खूबसूरत है ना, और हमेशा नीट एंड क्लीन भी रहता है। और ये देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन के बाहर और वो देखिए मेरी गाड़ी लगी हुई है। तो अभी तक तो बैठ नहीं पाई थी अपनी गाड़ी में, आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगी। ये देखिए स्टिकर भी न्यू वाला लगा हुआ है, तो आज टाइम था पहली बार गाड़ी में बैठने का। एंड आई वॉज सो मच एक्साइटेड यार, आज मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। मेरा पर्स भी बिल्कुल नया था, मैंने इस पर अपना प्लास्टिक भी नहीं हटाया था क्योंकि पुराना ना हो जाए। जस्ट जोकिंग, मैं हटाने वाली थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बस। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ एंड आप मेरे चेहरे की ये मुस्कान देख के समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो अपनी गाड़ी में बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है। और फाइनली इसके बाद हम पहुँच गए कावेरी रेस्टोरेंट जो कि प्योर वेज है, क्योंकि अभी सावन स्टार्ट होने वाला है और हम लोग आजकल वेज ही प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा खाना। बहुत टाइम से मैंने नॉनवेज छोड़ भी दिया है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब से यहाँ पे ज्वाइन किया है ना ही कोई लाने वाला होता है घर पे, ना ही मैं फ़िश खाने लगी हूँ, ना ही चिकन खाती हूँ, ना ही एग खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ वेज 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 और वेज। तो अभी सिर्फ वेज चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था दही फुचका, तो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मम्मी खाने में व्यस्त है क्योंकि हमारा मन बिल्कुल वंदे भारत में का जो खाना था वो खा के मतलब अच्छा नहीं लगा हुआ था। तो फिर यहाँ पे हमने मंगाया पनीर चिली और उसके बाद हमने मंगाया सोयाबीन टिक्का। तो सोया टिक्का हमने मंगाया, सोया कबाब टिक्का मंगाया हमने। और ये देखिए बड़ा सा पीस है जिसको मुझे अभी खाना है, मैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे फॉक मिला नहीं था और मैंने मंगाया भी नहीं। तो मैं यहाँ से मम्मी से कह रही थी कैसे कट करूँ मैं, लो ये देखो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ अभी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये सोया टिक्का मंगा के मतलब खाया, कंज्यूम किया 3 या 4 बार में। लेकिन ये सोया टिक्का बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ का मुझे कावेरी का, अगर आप लोग जाओ तो एक बार और ट्राई किया करो। यहाँ का पेने पास्ता वाइट सॉस में बनता है और एक पेने पास्ता जो आपका मिक्स सॉस में बनता है, वो दोनों बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ के आप वो भी ट्राई कर सकते हो। पनीर चिली ओके सा था। और यहाँ पे हमने दही पुचका खाया, वो अच्छा था, लेकिन पहले ये लोग और भी अच्छा बनाते थे। अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से तो डाउन हो गया है कावेरी का। अब हो सकता है मेन ब्रांच का वो ठीक हो गया। ये हम पिस्का मोड़ वाले ब्रांच में थे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया खा के, लेकिन फिर भी मुँह का टेस्ट पूरा चेंज हो चुका था। क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद आपको अगर बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए, उसके बाद घर जाने का मौका मिले तो बात ही कुछ और है दोस्तों। और यहाँ पे लास्टली हमारा डेज़र्ट आ चुका था जो कि था टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी मैंने इन्जॉय किया और उसके ऊपर ये जो डंडी सी लगी रहती है चॉकलेट वाली ये हमेशा मैं खाती हूँ। साथ में मुझे मिल गया चेरी और आमने सामने बैठे मम्मी मैंने भी अपना चेरी निकाल के मेरी प्लेट में डाल दिया था। मैंने चेरी खाया यहाँ पे और खाने के बाद आई वॉज सो मच हैप्पी। अब मेरा मूड बिल्कुल शांत हो गया था और थकान भी बिल्कुल ही मिट गई थी। और अब बारी थी घर जाके सबसे मिलने की। तो फटाफट से यहाँ पे हम अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। आइसक्रीम के बाद हमारा ये खाना पूरी तरह से कंप्लीट होने ही वाला था और वापस से अब हम यहाँ से निकलने वाले थे। तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और अब हम वापस यहाँ से निकल चुके थे। तो घर गई, सबसे मिल भी लिया और यहाँ हम जा रहे थे ज़ूडियो, क्योंकि रांची में नया ज़ूडियो खुला था और मैंने एक बार भी विज़िट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज चल के ज़ूडियो में विज़िट करते हैं कैसा है। तो ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, लेकिन शॉपिंग इसमें लोग कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छे बड़े मतलब एरिया में ज़ूडियो यहाँ पे बनाया गया है। तो हमने भी अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी है और अभी हम जाने वाले हैं अंदर ज़ूडियो में। तो ये देखिए दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ और खुश हूँ क्योंकि मैं ज़ूडियो में गई थी और वहाँ अच्छे एक्चुअली ड्रेसेस काफ़ी अच्छे थे तो मैंने पसंद किया था वहाँ पे। तो यहाँ मैं एंटर कर चुकी हूँ, अंदर आ चुकी हूँ और ज़ूडियो से शॉपिंग करने के बाद फाइनली इन इवनिंग हम लोग चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। और मूवी देखने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे रांची मॉल में, जो कि है PJP
तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स ऑफिस से हमारी टिकट ली और चले आए यहाँ पे हमारा मूवी एंजॉय करने के लिए। तो ये देखिए स्टार्टिंग में पता नहीं कैसे कैमरा थोड़ा सा धुंधला हो गया था और ये फोकस नहीं हो पा रहा है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर से मैंने इसको ठीक किया तो ये वापस से फोकस होने लगा। और ये देखिए मैक्सिमम सीट्स खाली थी, मगर मुझे खाली हॉल में देखना और ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद हम गए अपना बर्गर इंजॉय करने के लिए और यहाँ हम आ गए थे CVS कैफ़े। और ये इसका लिंक ये अभी आपको मिलने वाला है मेन रोड में फिराइलाल चौक से जस्ट आप दाहिने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं गई थी अपना बर्गर खाने के लिए मूवी के बाद। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपना बर्गर ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की। वो क्या था कि उन्होंने हमें यहाँ पे 2 जो ग्लासेस दिए थे पेप्सी के लिए, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। वो जो था वो डब्बा मतलब प्लास्टिक का ही था, लेकिन इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था मुझे वो डब्बा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ईजी टू ड्रिंक था वो। तो यहाँ पे हमने 2 बर्गर लिया और हम यहाँ पे अपना वेज चीज़ बर्गर इंजॉय करने वाले थे। तो चलिए खा के टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है ये। आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी बताना सच में वो बॉटल बहुत अच्छा लगा ना। और ये बहुत ही कम रेट का ये मतलब कोल्ड ड्रिंक का बॉक्स था, मतलब कि बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस। और नेक्स्ट डे मैंने अपने घर पे बनाया छोला। ये देखिए कितने अच्छे से ये तेल छोड़ दिया है और मेरा छोला बस बनने ही वाला था। और लास्ट में मुझे इसमें ऐड करने थे पनीर, तो यहाँ पे मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया। तेल पूरा ऊपर आ चुका है और अब ऐड करना था इसमें गरम मसाला। तो ये देखिए आपके मुंह में पानी आ गया ना। इन्जॉय देख देख के इंजॉय कर लो दोस्तों। और ये देखिए मेरा बनी, मैं अभी मार्केट गई थी और इवनिंग में आई और इतने देर से व्लॉग में बनी नहीं था, तो बनी के बिना व्लॉग कैसे कंप्लीट होता। ये मुझे वापस से लेकर चल रहा है किचन में, क्या लेकर आए हो मुझे खिलाओ। तो ये हमें किचन में लेकर जाने वाला है अपने घर। और बनी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आ जाती हूँ तो बनी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि इसके बिना मन ही नहीं लगता। उसके बाद अभी टाइम था खाना निकालने का। यहाँ पे देखिए पूरियाँ मेरी कितनी अच्छे से फूली है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था सॉरी ये क्या है, छोले भटूरे बोलते बोलते मैं भूल गई। तो छोले भटूरे यहाँ पे थे, मैंने अचार यहाँ पे नहीं निकाला है, प्याज है, छोले भटूरे थे और काफ़ी अच्छे से बने थे। और मूवी हम नेक्स्ट डे फिर चले गए और यहाँ पे हमने लिया चीज़ पॉपकॉर्न, नाचोस और यहाँ पे हमने लिया एक कोल्ड ड्रिंक। तो ये देखते देखते हम अपना मूवी कंप्लीट किए। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा था और इसके बाद फिर वापस से घर आए। यहाँ पे बनी देखिए नाराज़ है हमसे वापस से क्यों मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई हो, क्यों मुझे घुमाने नहीं ले जा रही हो। तो बनी यहाँ पे नाराज़ हो गया था थोड़ा सा मुझसे। तो यहाँ पे देखिए बात नहीं कर रहा है, वो घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो आप लोग बताइए, आप लोग अपने घर में कैसे एंजॉय करते हैं जब आप घर जाते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा था, आज का मौसम बहुत अच्छा था और लग रहा था बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। लेकिन मौसम बिल्कुल बन गया था बारिश वाला। तो रांची में तो ऐसी ही बारिश होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए बनी को वापस से आ गया यहाँ पे और यहीं पे बैठ के ये नज़ारा देखता रहता है ऑलमोस्ट। हे बनी क्या हुआ, गुस्सा हो। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये देखिए मैं सो के यहाँ पे उठ गई हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम कहीं पे जाने वाले थे, जाने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उठते के साथ मैंने बाहर का जो नज़ारा देखा, मौसम देखा, तो मेरा मन तो आहा क्या बताऊँ, इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम। तो उठते के साथ मेरी आदत है सबसे पहले अपने बालों को कोम्ब करने की। तो यहाँ मैं जस्ट बेड से उठ के आई, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया और यहाँ पे कैमरा ऑन करके सबसे पहले मैं अपने बालों को कोम्ब करूँगी। यहाँ कोम्ब मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ कोम्ब रखा है मैंने। तो ड्रॉर से मैंने यहाँ पे कोम्ब निकाला है, अपने बालों को कोम्ब करूँगी। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो भी मेरा डेली रूटीन का वर्क का काम होता है, घर का जो भी काम होता है। ये देखिए बाल ऐसे मुड़े लग रहे हैं, मेरे बाल कितने छोटे हैं। और कोम्ब करने के बाद देखिएगा तुरंत से लंबे होते चले जाएंगे, कितने छोटे हो गए थे मेरे बाल। वैसे वहाँ जाने के बाद पानी बिल्कुल सूट नहीं किया, तो बहुत सारा बाल मेरा मतलब कि काफ़ी बाल गिरता है वहाँ पे पानी सूट करने में। जहाँ पे आप 20-22 साल 25 साल रह लो, उसके बाद सडन से आपका जगह पानी वानी सब कुछ चेंज हो जाए, तो एडजस्ट करने में तो टाइम लगता ही है ना। तो ऐसे ही मुझे भी एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अब धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो रही हूँ। बस
चल रहा है किसी तरह चल रहा है। तो बस अब ये अपने बालों को मैं बाइंड करूँगी और घर के सारे कामों को निपटाने के लिए आगे बढ़ने वाली हूँ। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करो, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अगर लाइक्स आते हैं तो बहुत मोटिवेशंस मिलते हैं मुझे और नेक्स्ट व्लॉग मैं यहाँ पे बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी बनी के लिए और यहाँ पे मैंने चावल फ्राई कर दिया था सबके लिए। और चावल फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि बनी को रोटी खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो बचे हुए छोले थे उसको मैंने गर्म किया।